Hello everyone, welcome to Peckens.com. Today I'm going to teach you TOEIC A1. We are going to start the preparation for the TOEIC A1 exam. Speaking के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसके अंदर आपको एक पैराग्राफ देंगे. ये जो जितना मैंने आपको यहाँ पे दिया है इतना नहीं होगा, इससे ज़रा लंबा होगा, मगर उसके अंदर जो थीम है या जिस किस्म का वो होगा क्वेश्चंस वो मैं आपको बता देता हूँ. अब ये जो पैराग्राफ है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पास 45 सेकंड्स होंगे प्रिपेयर करने के लिए. मतलब जैसे ही आपके पास एक पैराग्राफ आएगा स्क्रीन के ऊपर, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आपके पास टाइम होगा कि जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहे, कि आप समझ रहे हैं कि इसका मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकूंगा, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे बोलना है, उनको अंडरलाइन करने के लिए, उनको लिखने के लिए, नोट टेकिंग के लिए, कि पता लगाने के आप सही बोलेंगे या नहीं, आप उसको देख सकते हैं. 45 सेकंड्स होंगे आपके पास, ये वर्ड, ये और जो आपको लग रहा है कि ज़रा मुश्किल है. अब 45 सेकंड्स जो प्रिपरेशन टाइम होगा उधर स्क्रीन के ऊपर लिखा होगा प्रिपरेशन टाइम 45 seconds. If you come to Peckens, we have some tests, and if you practice over there, you'll know what kind of exam is going to come on the computer screen. Then 45 seconds to record the answer. That जब आपके 45 सेकंड्स प्रिपरेशन के ख़त्म हो जाएंगे वो आपको कहेंगे अब रिकॉर्डिंग टाइम शुरू हो गया. अब जिस तरह से ज़्यादातर लोग इसको पढ़ेंगे वो ये होगा, द प्लेस वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड आई लाइक्ड इट वेरी मच, आई स्टेड देयर बिकॉज इट वाज मेकिंग मी हैप्पी. अब नॉर्मल पाकिस्तानी एक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि हम पाकिस्तानियों की इंग्लिश बहुत बुरी है, मगर अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका स्कोर कम आएगा. हमने क्या करना है, हमने ज़रा उसको स्ट्रेस और अनस्ट्रेस के ऊपर करना है. अगर आप 4-5 दिन भी स्ट्रेस अनस्ट्रेस के रूल को समझ लेते हैं, आगे वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस रूल क्या है, और इस बेसिक वीडियोस भी हैं इसकी, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं. मगर जिस तरह से आपने बोलना है, अब मैं ब्रिटिश एक्सेंट में नहीं बोल रहा, अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश, जैसी इंग्लिश हम बोल सकते हैं. द प्लेस वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड आई लाइक इट वेरी मच, आई स्टेड देयर बिकॉज इट वॉज मेकिंग मी हैप्पी. तो इस तरीके से आपने बोलना है. तो बिल्कुल ही उसको गलत नहीं बोलना, मगर अगर आप जिस तरह से बोल रहे हैं, अगर आप सही वर्ड्स भी बोलते हैं तो आपका अच्छा